आज सुबह कॉकरोच जनता पार्टी के को कन्वीनर आशुतोष राका जब रामपुरा कंवरपुरा स्कूल जा रहे थे, वहां पर कुछ लोगों ने, कुछ ग्रामीणों ने उन्हें रोकने की कोशिश की गई कि इसके बाद में वहां पर काफी तनावपूर्ण माहौल रहा। मेरे साथ में आशुतोष हैं। आशुतोष, आप लोग जब जा रहे थे, आपने पहले अनाउंस किया था इसके लिए, आप लोग को किसने वहां पे जानकारी दी कि वहां पे इस तरीके से तबेले में स्कूल चल रहा है? हम किसने बुलाया? हम लोग 1 साल पहले उसी सेम स्कूल का दौरा करके आए थे। आपको याद हो अपनी उस समय बात भी हुई थी। सेम स्कूल का मेरे इंस्टाग्राम पे वीडियो है। मैं हूँ, रेखा जी हैं उस वीडियो में। तब वो स्कूल भैंसों के तबेले में चल रहा था। उस समय जिन लोगों ने हमको बुलाया था, उन्होंने ही हमको बोला कि भैया ये स्कूल नहीं ठीक हुआ है, आप लोग आकर इस पे बात करो। हम लोग आज जब वहाँ पर जाने वाले थे, तो पहले से भाजपा के जो 2 लोकल गुंडे हैं, कमल प्रधान और ये शंकर बागड़ा, ये वहाँ पर गरीबों की ज़मीनें कब्जाने का इनका काम है। इन्होंने बाहर से 30-40 लोग गुंडे इकट्ठे किए, 2-3 वहाँ के जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं गाँव वाले, उनको पकड़ा और वहाँ पर मारपीट शुरू कर दी। मैं वहाँ पहुँचने वाला था, उससे पहले ही राजपाल जी ये लोग सब वहाँ पर मौजूद थे। इनको इन लोगों ने धक्का-मुक्की करके, पत्थरबाज़ी करके पहले बाहर निकाला। ये चीज़ मैंने पुलिस को इन्फॉर्म भी की कि वहाँ पर लोग पत्थरबाज़ी करने के लिए तैयार खड़े हैं, मीडिया से बदतमीज़ी हो रही है और हिंसा फैलाने की कोशिश है। ऊपर से लेके नीचे तक सबको पुलिस में पता था कि ये होने वाला है और ये फिर भी होने दिया गया। जब मैं वहाँ पहुँचा, आप सभी लोगों के कैमरे मौजूद थे। नेशनल मीडिया वहाँ पर मौजूद है। एनडीटीवी इज़ अ नेशनल न्यूज़ चैनल व्हिच वाज़ लाइव एट दैट टाइम। उसके बावजूद आप सोचिए इनकी हिम्मत कितनी बढ़ गई है कि लाइव मीडिया के सामने यहाँ पर पत्थर फेंके गए हैं, लोगों के हाथ तोड़े गए हैं, उनको गिरा कर ट्यूब में पत्थर डालकर मारा गया है। इतने मोटी-मोटी इन लोगों ने ईंटें तैयार करके रखी थी। पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड अटैक था। उस समय पुलिस का एक भी व्यक्ति वहाँ पर मौजूद नहीं था और जैसे ही हम गाँव से बाहर निकले, वहाँ पर 2 पुलिस की गाड़ियाँ सीधे अंदर आती है। तो पूरी तरह से इट वाज़ अ प्लान्ड अटैक एंड जिस तरह के विजुअल्स अब मैं देख रहा हूँ, जब उस तरह अटैक हो रहा था, तो मैं जिस तरह के विजुअल्स देख रहा हूँ, उससे यही समझ में आता है कि कुछ लोगों को हमारे जान से मारने की साजिश थी। एक बात आप ये कह रहे हैं बार-बार कि पुलिस वहाँ पर नहीं थी, तो लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला, पुलिस उल्टा? की तरफ से हमें लोकल पुलिस थाने ने ऑन रिकॉर्ड ये बोला कि ये हमारे मतलब का नहीं है, ये हमारा मामला नहीं है, आप लोग जानो। तो पुलिस ने आज लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं। पूरे देश भर में लाइव मीडिया पे आज पूरे देश भर ने राजस्थान पुलिस की हरकतें देखी हैं कि किस तरह से सब कुछ पता होते हुए भी वहाँ पर मारपीट होने दी गई, वहाँ पर हिंसा होने दी गई। ये पुलिस की शह के बिना संभव नहीं था। आप जिसका नाम ले रहे हैं कमल प्रधान, शंकर बागड़ा, कमल प्रधान कह रहा है कि अगर इस तरह की कोई भूमाफिया का चीज़ है तो मुझ पे आरोप अगर लगा रहे हैं तो साबित कर दें। नहीं साबित क्या करें, आज तो ऑन रिकॉर्ड सबने देख लिया। आप ऑन रिकॉर्ड मीडिया के सामने पत्थरबाजी कर रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या साबित करने की ज़रूरत है? आप भैंसों के तबेले में हमारे बच्चे पढ़ते रहें, आप उसके लिए तैयार हैं। हमारे बच्चे मज़दूर बनें, इनकी मज़दूरी करें, ईंट भट्टे पे काम करें, पंचर लगाएँ, पान की दुकान पर बैठें, आपको ये मंज़ूर है। हमारे बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बन जाएँ, आपको ये मंज़ूर नहीं है। हम वहाँ पर वोट माँगने तो नहीं गए थे। हम सरपंच के चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं। सरपंच के चुनाव आप लोग लड़ रहे हैं। हम वहाँ पर बीजेपी से पॉलिटिक्स तो करने गए ही नहीं थे। हम एक पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं। हम क्या बोलने गए थे? कि भैंसों के तबेले में एक स्कूल चल रहा है, राजधानी जयपुर में ये स्कूल मौजूद है, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। हमारा वॉलंटियर सलमान जिनको इन्होंने घसीट-घसीट कर मारा है, उसका सर फोड़ा गया है, वो बीटेक है कंप्यूटर साइंस में। एमिटी यूनिवर्सिटी से उसने बीटेक किया है। उसको क्या लेना-देना वहाँ पर आकर स्कूल ठीक कराने की? क्यों कर रहा है वो? क्योंकि उसको फ़र्क पड़ता है। वो चाहता है कि हमारे देश के स्कूल सुधरें, हमारे बच्चों का भविष्य सुधरे। शर्म की बात है कि 80 साल हो गए आज़ाद हुए, एक राजस्थान जो क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य है, उसकी राजधानी में एक भैंसों के तबेले में स्कूल चल रहा है, इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? एक बात ये भी थी आशुतोष कि वहाँ पर गाँव वाले पहले से विरोध कर रहे थे, उसके बाद आप लोग गए, तो क्या ऐसा कुछ नहीं था कि पोस्टपोन कर देते जाने को या किसी ने नहीं, वो बुलाया था? गाँव वाले नहीं थे। वो गाँव वाले नहीं थे, हम यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। गाँव वालों ने तो हमें इनवाइट किया था। मैं एग्ज़ैक्ट 1 साल पहले इस स्कूल का निरीक्षण करके आया हूँ। गाँव वालों ने हमें इनवाइट किया था कि भैया ये स्कूल ठीक नहीं हुआ है, आप प्लीज़ आकर इस बारे में बात करो। उन गाँव वालों को इन्होंने पहले डरा-धमका के दूर किया। वहाँ पे 8 या 10 बीजेपी के गुंडों की गाड़ियाँ घूमी हैं। इन लोगों को सबको अंदर किया गया कि तुम्हें भी मारेंगे, तुम्हारा भी घर तोड़ेंगे। उसके बाद जब हम लोग पहुँचे तब इन लोगों ने 20-30 गुंडे रेडी कर रखे थे, सब बाहर से बुलाए हुए गुंडे थे। 2-3 जो वहाँ पर पुरुष सबसे आगे खड़े थे, उन्होंने शराब भी पी रखी थी और बहुत क्लियर कोऑर्डिनेटेड तरीके से हम पे अटैक हुआ है। वहाँ पर जो लोग थे वो बार-बार ये कह रहे थे कि हम ऐसी पार्टी को नहीं आने देंगे जो एंटी नेशनल है, पीएम की मदर को आज अपने। वो तो पूरे देश ने देख लिया ना। आप भैंसों के तबेले में आप स्कूल चलने देना चाहते हैं,
ठीक है, वो आपको लगता है कि वो सबसे बड़ा राष्ट्रवाद का काम है कि हमारे बच्चे भैंसों के तबेले में पड़े, ये सबसे बड़ा राष्ट्रवाद का काम है। और जो जाकर चाह रहे हैं कि वो स्कूल ठीक हो, वहाँ पर बच्चों को अच्छी सुविधाएं मिले, अच्छी क्लासरूम्स मिले, अच्छी टीचर्स मिले, वहाँ पर प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिले, वो एंटी नेशनल आप बोल रहे हो। तो पूरा देश देख रहा है कि आप कितने बेवकूफ़ हो, आपका आईक्यू लेवल पूरा देश देख रहा है। और आज तो पूरा देश नहीं, वहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया चैनल एक दो मौजूद थे, पूरे दुनिया देखेगी कि कितने निहायती बेवकूफ़ गंवार लोग आज वहाँ पर मौजूद थे और इनका क्या माइंडसेट है कि भैंसों के तबेले में स्कूल चलते रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई जाकर उन स्कूलों को ठीक नहीं कराए। थैंक यू। देखिए, बिल्कुल लगातार वहाँ पर ये पहुँचे थे, उसके बाद से ये पूरी बातचीत रही और अब आशुतोष का साफ कहना है कि कुछ लोगों ने हमें वहाँ बुलाया था। पिछली साल भी मैं वहाँ पर गया था, इसी तरह के हालात थे और इस बार जो है जब मैं वहाँ पर गया तो ये लोग जो थे वो बाहरी लोग थे। उन्होंने आरोप लगाया है साफ तौर पर कि कमल प्रधान और शंकर बागड़ा 2 व्यक्ति हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और उनके द्वारा ये पूरा प्लान करवाया गया। प्लान अटैक था। ग्रामीणों ने कोई विरोध नहीं किया, गाँव वालों ने हमें बुलाया था, लेकिन ये पूरा बरगलाकर वहाँ पर बाहरी लोगों को बुलाकर ये पूरा जो घटनाक्रम है ये करवाया गया। राजधानी जयपुर में हिंसा हुई और उसके बाद जिस तरीके से पूरा जो माहौल है तनावपूर्ण रहा। कैमरामैन निर्मल के साथ विश्वास शर्मा, एनडीटीवी।